धूप से सराबोर घास के मैदान में मीडो अपने माता पिता के साथ खुशी से खेलता है। जिद्दी और विद्रोही मीडो अपने माता पिता के कोमल मार्गदर्शन का विरोध करता है। उसके माता पिता उससे तर्क करने की कोशिश करते हैं। उनकी अभिव्यक्ति चिंता से नरम होती है। मीडो मुड़कर उनकी दलीलों को अनसुना करते हुए विद्रोही बना रहता है। मीडो के माता पिता उसे समझाते हैं कि जिद्दी होना बुरी बात है। उनका कहना है कि हट के कारण वह किसी मुसीबत में फंस सकता है। मीडो सुनी अनसुनी कर देता है। अपनी मां की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए मीडो जंगल में प्रवेश करती है। वह रुकती है, छोटे पौधों की मुलायम पत्तियों की ओर खिंची हुई। जंगल में मीडो शांति से पत्तियां खाती है, आने वाले तूफान से अनजान। बारिश शुरू होने से आसमान में अंधेरा छा जाता है, जिससे शांति भंग हो जाती है। गरज के साथ बादल गरज रहे हैं और बिजली आकाश को रोशन कर रही है। तूफान के प्रकोप से चौंककर मीडो डर दिखाती है। जंगल बारिश में डूबा हुआ है और अंधेरा सब कुछ ढक लेता है। मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ, ठंड से कांप रहा हूँ। मेरे मन में घर की एक झलक दिखती है। मुझे अपने माता पिता का स्नेह याद है। मीडो सोचता है कि अगर कोई दरिंदा उधर आ निकला तो क्या होगा। उसे पछतावा है कि उसने अपनी मां की बात क्यों नहीं मानी। बारिश थम जाती है और मीडो अपनी घर की यात्रा शुरू करती है। जैसे ही अंधेरा छाता है, मीडो अपना रास्ता भटक जाती है। मीडो अनदेखे जीवों की आवाजों से घिरे जंगल में गहराई से प्रवेश करता है। जैसे ही शाम होती है, मीडो आश्रय की तलाश में घनी झाड़ियों के बीच नीचे दुबक जाती है। जंगल रात के जानवरों की आवाजों से गूंजता है, जो वन्य जीवन का एक सिम्फनी है। जैसे ही भोर जंगल को रंगती है, मीडो जागती है। उसका दिल वापस जाने का रास्ता खोजने पर लगा होता है। घने जंगल से गुजरते हुए मैं शांत झील के पास पहुंचता हूं। एक भूखा शेर प्रकट होता है। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई हैं। शेर की खून की प्यासी आंखें मीडो पर टिकी हैं। एक खामोश शिकारी हमला करने के लिए तैयार है। घास का मैदान कांप रहा है। शेर की निगाह तेज होने से मीडो डर से कांप रही है। शेर घास के मैदान को पकड़ने के लिए तैयार झपटने की तैयारी करता है। अचानक जंगल एक हाथी की जोरदार चिंगाड़ से गूंज उठता है। हाथी मीडो और शेर के बीच कदम रखता है, एक सुरक्षात्मक बाधा। शेर हाथी को ध्यान से देखता है। शेर दहाड़ता है, रास्ते से हट जाओ। एक हाथी झील के पास खड़ा है। हाथी ने कहा, मैं इसे नहीं खा सकता क्योंकि यह एक बच्चा है। शेर खड़ा है, उसकी निगाहें अनदेखे पर टिकी हैं, एक शिकारी मौन प्रत्याशा में। हवा की शांति केवल किनारे पर पानी के हल्के टकराने से भंग होती है। शेर की धीमी दहाड़ शांति भंग करती है। मैं भूखा हूं और यह मेरा भोजन है। हाथी अपनी चुनौती दहाड़ता है, मीडो को बचाता है। शेर ने एक भयानक दहाड़ छोड़ी। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंधली हो रही थी। हाथी पलटकर चिंघाड़ता है। उसकी शक्तिशाली प्रतिक्रिया से धरती हिल जाती है। पराजित शेर घास के मैदान को घूरता है। शेर मुड़ता है, दूरी में पीछा करते हुए चला जाता है। हाथी धीरे से मीडो के सिर पर सहलाता है। उसकी विशाल सूंड आश्चर्यजनक रूप से कोमल है। हाथी पूछता है, उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट है, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसका लहजा चिंता में बदल जाता है जब वह चेतावनी देता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहां कितना खतरनाक है? मधु रोगी हाथी को अपनी अवज्ञा और हट की कहानी सुनाता है। हाथी उसे घर ले जाने का वादा करता है। हाथी कहता है कि वे बहुत बातें करेंगे। माड़ो हाथी के प्रति आभार व्यक्त करता है और साथ मिलकर वे जंगल से बचने का रास्ता खोजते हैं। माड़ो समझदारी से सिर हिलाता है और पीछा करना जारी रखता है। उसकी गति तेज हो जाती है। वे एक छोटी सी धारा पर आते हैं। हाथी पानी में घुसकर उसकी गहराई का परीक्षण करता है। माधो सावधानी पूर्वक देखता है, पार करने की तैयारी करता है। उसकी आंखें हाथी की गतिविधियों पर केंद्रित हैं। हाथी दूसरी तरफ पहुंचता है और वापस मुड़कर माड़ो को पीछे आने का संकेत देता है। माड़ो नदी में कदम रखता है, सावधानी से आगे बढ़ता हुआ। उसकी नहरें दूसरी ओर के किनारे पर टिकी हुई हैं। कंधे से कंधा मिलाकर माड़ो और हाथी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनकी आंखें घने पत्तों में किसी रास्ते के संकेत के लिए स्कैन करती हैं। हाथी अपनी सूंड का उपयोग मोटी लताओं को हटाने के लिए करता है, जिससे माड़ो के लिए रास्ता साफ हो जाता है।
माडो हाथी के ठीक पीछे चलता है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं, किसी भी संभावित खतरे के प्रति सतर्क रहती हैं। वे एक घने जंगल से होकर गुजरते हैं। हाथी का विशाल शरीर छोटे पौधों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। माडो थोड़ा लड़खड़ाता है, पास के पेड़ के तने पर खुद को संभालता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प दिखा रहा है। हाथी रुक जाता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसे दूरी में कुछ महसूस होता है। माडो हाथी के बगल में रुक जाता है, उसका हाथ उसके किनारे पर टिका हुआ है, एक संकेत का इंतजार कर रहा है। हाथी अपना सिर घुमाता है, उसकी आंखें एक दूर के बिंदु पर टिकी होती हैं। फिर वह फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। हाथी ने मीडो को समझाया कि अत्यधिक जिद्दीपन एक बुरी बात है। हाथी पूछता है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके माता पिता को कितना दुख होगा। जंगल के हृदय में मधु हाथी को ध्यान से सुनता है। हाथी बोलता है, उसकी आवाज दुख से भारी है, मैं उदास हूं। माधु हाथी से वादा करता है कि वह फिर कभी जिद्दी नहीं होगा और हमेशा अपने माता पिता की सलाह सुनेगा। घंटों के संघर्ष के बाद मेडो हाथी के मार्गदर्शन में अपना घर देखता है। मैडो के माता पिता मैडो को पाकर बहुत खुश होते हैं। वे हाथी को दिल से धन्यवाद देते हैं।